हम सभी अक्सर एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटीज करते रहते हैं। हॉट एयर बैलून राइड भी एक ऐसी ही एडवेंचर से भरी हुई दिलचस्प, यादगार, बेहतरीन और पॉपुलर एक्टिविटी है। इस एडवेंचर स्पोर्ट का मजा लेने के लिए सभी का मन करता है। हॉट एयर बैलून के हवा में ऊपर उठते ही चारों तरफ के पैनोरामिक सीन्स पूरी डिटेल्स के साथ दिखाई देने लगते हैं। नीचे दिख रहे जमीन के नजारों को ऊपर से देखना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हॉट एयर बैलून एक गर्म हवा वाला गुब्बारा होता है जिसकी राइड बिना शोर वाली उड़ान होती है। इसमें हॉट एयर बैलून धीमी गति से हवा में ऊपर उठता जाता है और हवा में तैरता है। इस राइड से बर्ड्स आई व्यू का अद्भुत और यादगार एक्सपीरियंस होता है और इस सीन को देखकर सभी का मन मुग्ध हो जाता है। हॉट एयर बैलून में बैठकर नेचर के अमेजिंग सीन्स को देखने में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। अगर आप हॉट एयर बैलून का मजेदार लुत्फ उठाना चाहते हैं तो कैपेडोशिया की हॉट एयर बैलून राइड एक मस्ट डू एक्टिविटी है, क्योंकि बैलून राइड के लिए कैपेडोशिया ही दुनिया में टॉप डेस्टिनेशन है। ये राइड अर्ली मॉर्निंग में की जाती है और सुबह की सनशाइन में फोटोज और वीडियोस भी अमेजिंग और स्पेक्टेकुलर कलर्स वाले आते हैं। हॉट एयर बैलून राइड एक रोमांटिक एक्सपीरियंस तो है ही, पर कुछ लोगों के लिए ये काम, जेंटल और पीसफुल राइड का एक्सपीरियंस भी होती है। कैपेडोशिया में हॉट एयर बैलून राइड एक फेरी टेल की फीलिंग देता है, जहां ईस्ट में सनराइज हो रहा होता है और पूरा आसमान रंग बिरंगे हॉट एयर बैलूनों से भरा होता है। टर्की में कैपेडोशिया घूमने आए तो हॉट एयर बैलून राइड अवश्य ही करें। आइए इस वीडियो में कैपेडोशिया की हॉट एयर बैलून राइड पर चलते हैं। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में पुनः स्वागत है। हम लोग हॉट एयर बैलून राइड के लिए कैपेडोशिया में कैपेडोकिया बलून्स के ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच गए। सामने दिखाई दे रही चिमनीज में केव हाउसेस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह आसमान में चांद भी दिखाई दे रहा है। हमारे सामने टूर मैनेजर मिस्टर सुरजीत कुमार और टूर गाइड मिस्टर ऑस्गुर वेव कर रहे हैं। हमने ये हॉट एयर बैलून राइड यहाँ की बेस्ट कंपनी कैपेडोकिया बैलून्स से की। ये कंपनी यहाँ 1991 से हॉट एयर बैलून राइड करा रही है और यहाँ की सबसे पुरानी बैलून राइड कंपनी है। इस कंपनी के बैलून्स, पायलट्स और सेफ्टी सिक्योरिटी सभी बेस्ट क्वालिटी के हैं। चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी करके कंपनी की व्हीकल से टेक ऑफ प्लेस की ओर चल दिए। रास्ते में बहुत से हॉट एयर बैलून को आसमान में उड़ते हुए देखा। ये बहुत ही अमेजिंग नजारा है, जिसमें पहाड़ों के पीछे से सूरज भी उगने वाला है। थोड़ी ही देर में हम लोग बैलून टेक ऑफ साइट पर आ गए। पायलट द्वारा आज की विंड कंडीशंस के अनुसार सेलेक्टेड टेक ऑफ प्लेस पर पहुंच गए। हॉट एयर बैलून जनरली सुबह ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि सुबह की हवा ठंडी, काम और फेवरेबल होती है। आसमान में सैकड़ों हॉट एयर बैलून उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ों के पीछे से सनराइज भी हो रहा है। हॉट एयर बैलून राइड के लिए इससे अच्छी जगह दुनिया में कहीं भी और नहीं है। इसीलिए कैपेडोशिया को दुनिया की टॉप क्लास हॉट एयर बैलून राइड डेस्टिनेशन माना जाता है। गर्म हवा भरने से पहले पंखे से हवा के साथ बैलून को थोड़ा सा फुलाया जाता है। हमारे ग्रुप के सभी लोग बैलून को फूलते हुए देख रहे हैं। अब बर्नर से लिक्विड प्रोपेन को जलाया जा रहा है, जिससे बैलून की हवा को गर्म किया जा रहा है। जैसे जैसे बैलून की हवा गर्म होती जाती है, बैलून ऊपर उठने लगता है। बैलून वर्टिकल होने पर उड़ने के लिए तैयार है। एक ड्रीम पूरा होने जा रहा है। पूरा होने जा रहा है। ओके।
अब सभी लोग बैलून के नीचे बंधी बास्केट के अंदर पहुंचकर खड़े हो जाते हैं। बास्केट में अंदर पहुंचने के लिए चारों तरफ होल्स होते हैं। हॉट एयर बैलून राइड करीब 45 से 65 मिनट्स की होती है। हमारे पायलट का नाम कौसफुन गुल्लुक है। हमारा बैलून बिना किसी आवाज के हवा में ऊपर आ गया और हमारे सामने आकाश में सैकड़ों रंगीन हॉट एयर बैलून उड़ रहे हैं। Take this photo. नीचे फेरी चिमनीज के अद्भुत सीन दिखाई दे रहे हैं। टर्की के कैपेडोशिया में ये घाटी लव वैली है, जो अपने यूनिक रॉक फॉर्मेशंस के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इन रॉक फॉर्मेशंस को इनकी शेप के कारण फेरी चिमनी कहा जाता है। ये वंडरफुल रॉक फॉर्मेशन 60 मिलियन ईयर्स के इरोजन का परिणाम है। प्राचीन समय में ये पूरा इलाका ज्वालामुखी के फूटने के बाद राख की मोटी परत से ढक गया और जम गया था, और फिर हवा और पानी ने कटाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस कटाव से बची हार्ड रॉक्स से शानदार आकृतियां बन गई हैं, जिनमें कुछ रॉक फॉर्मेशंस तो 40 मीटर तक ऊंचे हैं। अब हमारा बैलून नीचे की तरफ आ रहा है और बैलून की छाया जमीन पर दिखाई दे रही है। जमीन के पास पहुंचने पर नीचे पेड़ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और विनयार्ड भी दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे विनयार्ड आ गया। अब बैलून ऊपर जा रहा है। ऊंचाई पर जाने के लिए बैलून में गर्म हवा भरनी होती है। हवा में उड़ते हुए दूसरे बैलून्स दिखाई दे रहे हैं। बैलून के उड़ने पर उसे ऊंचाई पर ले जाने के लिए पायलट विंड लेयर्स का यूज करता है। बैलून्स हवा में 5 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक फ्लाइट कंडीशंस के अनुसार उड़ सकते हैं। बलून फ्लाइट का एरिया 5 से 15 स्क्वायर किलोमीटर तक रहता है। अधिक ऊंचाई पर विंड स्पीड अधिक होती है। इस समय हमारा बैलून 600 मीटर्स की ऊंचाई पर है और पूरी वैली नीचे दिखाई दे रही है। नीचे पूरा गौरमे टाउनशिप दिखाई दे रहा है। सड़कों पर चलती गाड़ियां बहुत ही साफ दिखाई दे रही हैं। ऊपर से होटल और उसका स्विमिंग पूल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अब एक दूसरी वैली के ऊपर आ गए हैं। नीचे फार्म में हॉर्सेस घास चरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको यहाँ हॉर्स राइडिंग टूर्स में यूज किया जाता है। पुराने समय में कैपिडोशिया को लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस भी कहा जाता था। सामने दिखाई दे रहा ऊंचे पहाड़ पर उशिसर टाउन है। इस हिल के टॉप पर एक 60 मीटर्स ऊंचा किला है। ये एक मल्टी स्टोरी मल्टी विंडो स्काई स्क्रेपर कैसल है। अब हमारे हॉट एयर बैलून की लैंडिंग की तैयारी हो रही है और सामने ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी आ गई है। लैंडिंग के समय बैलून के ऊपर के फ्लैप से गर्म हवा को धीरे धीरे निकालते हैं और गुब्बारा नीचे आता जाता है। So you had a wonderful landing, huh? So here is for everyone. For the nice flight we had in the morning. So please tell me something about how was the experience? Awesome. You enjoyed the beautiful landscape of Cappadocia? Yes. Thank you very much. हॉट एयर बैलून राइड के बाद सभी गेस्ट ट्रेडिशनल लैंडिंग सेरेमनी में शामिल हुए, जिसमें शैंपेन और फ्रेश जूस को एंजॉय किया। इस सेरेमनी को हॉट एयर बैलून के पायलट द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही हमारी बकेट लिस्ट में शामिल हॉट एयर बैलून राइड पूरी हुई। It calls for a party. Okay, we are washing someone. Also, it is traditional thing. Who wants to take shower? Is for our perfect landing. Cheers! Cheers to all.
बैलून राइड के रोमांच और अद्भुत नजारों को मन में संजोए हम अगले डेस्टिनेशन की ओर चल दिए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।